वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। रोजाना एक सेब खाओ और हमेशा के लिए डॉक्टर और बीमारियों को गुड बाय कहो। दोस्तों, आज से पहले ये कोट आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है, जब भी किसी बीमारी या हेल्थ इश्यू की वजह से आप डॉक्टर से मिलते हैं, वो हमेशा आपको अपने खाने में सेहतमंद चीजों के साथ फलों का सेवन करने के लिए कहते होंगे। आज तक हम भी सुनते आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक साबित होता है। लेकिन हाल ही में एक वीगन फूड इन्फ्लुएंस की मौत हुई थी स्टारवेशन की वजह से। रशिया की रहने वाली जहाना की उम्र 39 इयर्स थी, जो पिछले 5 ईयर्स से सिर्फ स्मूदी और फलों का ही सेवन अपने भोजन में कर रही थी। इस न्यूज को सुनने के बाद फलों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद है या फिर से हानिकारक है, ऐसे कई सारे सवाल आपके और हमारे मन में खड़े हो गए हैं। आपको इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं आज की इस वीडियो में। जब आप रोजाना सिर्फ फल खाना शुरू कर देते हैं, तब सबसे पहले बदलाव आपको आपके शरीर में महसूस होगा वो है या तो आपका वजन बढ़ने लगेगा या फिर आपका वजन कम होगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी बॉडी के साथ एग्जैक्टली क्या होगा और देखा जाए तो आपकी बॉडी पर क्या असर होगा, यही प्रिडिक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। देखिए, रोजाना फल खाने से शुरुआती दिनों में आपका वजन काफी तेजी से घटने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कई सारे डाइटिशियन सिर्फ फ्रूट डाइट करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन इसके लिए आप सिर्फ कुछ ही दिनों तक इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित समय से ज्यादा अगर आप सिर्फ फलों का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को स्टारवेशन मोड में भेज देता है, जैसा कि ठीक हुआ था जहाना के साथ। फल खाते समय अगर आप हाई कैलोरी फ्रूट्स का सेवन अगर अधिक करते हैं तो आपके शरीर में रिक्वायर्ड कैलोरी से भी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम की जाती है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है। दूसरा बदलाव आपको महसूस होगा वो है आप धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं और कई सारी स्किन और बालों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्रेशन फलों के साथ कैसे लिंक करता हुआ। देखिए, आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट जितनी मात्रा में जरूरी हैं, सिर्फ फल खाने से इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे शरीर में आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी की कमी महसूस होने लगती है, जिससे रोजाना जिंदगी में आपको ज्यादा थकान, डिप्रेशन, मसल और बोन्स में कमजोरी महसूस होने लगेगी। हालांकि शुरू में आपको ये समस्या साधारण जरूर महसूस होगी, लेकिन ये आपकी लाइफ को एक बड़े खतरे की ओर लेकर जाती है। तीसरा बदलाव आपको महसूस होगा कि आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होने के साथ ही आप छोटी छोटी बीमारियों के बार बार शिकार बन रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही, क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमारे खाने में फलों का सेवन ही बढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ फलों का सेवन करते हैं, ये आपके शरीर में आवश्यक कैलोरी नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे से ज्यादा बीमारियां और इन्फेक्शन शरीर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और इसी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम फाइट बैक करने के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ती है। चौथा बदलाव आपको महसूस होगा कि आपकी मेमोरी कमजोर होने के साथ ही आप कई सारे मेंटल इश्यूज को महसूस कर रहे हैं। जब आप रोजाना सिर्फ फलों का सेवन करते हैं, ये आपके शरीर में विटामिन B12 पहुंचाने में पूरी तरह से असफल हो जाता है, जो सीधे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपके ब्रेन पर, और ब्रेन फोग जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। ब्रेन फोग एक ऐसी बीमारी है जिसे हम मेंटल हेल्थ इश्यू का नाम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये काफी करीब है। आमतौर पर इस बीमारी के चलते आप ज्यादा तनाव, थकान, सोचने की क्षमता में कमजोरी, नींद की कमी ऐसे लक्षणों का महसूस करेंगे। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, विटामिन B12, जिसका मेन सोर्स है नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट, जिन्हें जाना वेगन होने की वजह से बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रही थी। पांचवा, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक पूरे दिन में आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है? आमतौर पर ये आपके शरीर के वजन पर निर्भर है। हर किलोग्राम के लिए 0.8 से 1.6 ग्राम प्रोटीन की जरूरत आपके शरीर को होती है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको हर दिन 40 से 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जो सिर्फ फलों के सेवन की वजह से पूरी नहीं हो सकती। इसका सीधा असर आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट हेल्थ पर देखा जाता है। छठा बदलाव आपको महसूस होगा, आपके दांत कमजोर होने लगे हैं। आप ये सोचें कि फलों में शुगर पाई जाती है, जिसका असर दांतों पर हो सकता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फलों में पाए जाने वाले शुगर से भी ज्यादा आपके दांतों के लिए खतरनाक है ऑरेंज और नींबू जैसे फलों में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड। यहाँ तक कि इन फलों का जूस पीने से भी ये अपने साइड इफेक्ट आपके दांतों पर दिखाता है। सातवां बदलाव आपको महसूस होगा कि आपकी शुगर लेवल बढ़ने लगी है।
दोस्तों आमतौर पर लोग फ्रूट खाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये टेस्ट में मीठे होने के साथ ही ये सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। फलों में पाए जाने वाली शुगर फलों का सेवन करने के बाद फ्रुक्टोज में बदल जाती है। एक तरह से देखा जाए तो फल आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स को समझना होगा। सरल भाषा में समझाऊं तो जिस फल का जीआई नंबर कम होता है वो शुगर लेवल कम करने में मदद करता है, वहीं जिस फल का जीआई नंबर ज्यादा होता है वो शुगर लेवल बढ़ाने में मदद करता है। आठवां बदलाव, आपके मसल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे। आपने कभी सोचा है हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन आमतौर पर शरीर के मसल टिश्यू को ठीक करने में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रोटीन पुरानी सेल्स को हटाकर नई सेल्स भी बनाता है। लेकिन जब आप रोजाना फल खाते हैं आपके शरीर को आवश्यक मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है और ये अपना काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता, जिस वजह से धीरे धीरे इन मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ने लगती है और आपके मसल्स कमजोर पड़ने के साथ ही ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं। आखिरी बदलाव, आपको ये नजर आएगा कि आप रोजाना थकान महसूस करने के साथ ही कमजोर पड़ने लगे हैं। जब आप फलों का सेवन रोजाना करते हैं ये आपके शरीर की आवश्यक कैलोरीज की जरूरत को पूरा करने में असफल साबित होता है। इसी के साथ सिर्फ फल खाने से शरीर में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी को भी भरा नहीं जा सकता है, जो आपको एनर्जी देने में काफी फायदेमंद है। लेकिन इनकी कमी की वजह से आपके शरीर की थकान बढ़ने लगती है। दोस्तों हर एक फल के अपने फायदे हैं, लेकिन हर एक चीज की अपनी एक मात्रा होती है। जब तक नदी शांति से बहती हमें उसके रौद्र रूप का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन जब यही नदी अपने तट को छोड़कर बहने लगती है वो बाढ़ का रूप लेकर सब तबाह कर देती है। इसलिए किसी भी चीज का अति सेवन हानिकारक ही है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से फलों का सेवन ना करने से रोकना नहीं है, लेकिन लिमिटेशन को ध्यान में रखना भी जरूरी है। जो गलती जहाना ने की है वो आप मत करिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।